गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरा महाशिव, मेरा पूर्ण गुरु, जिसके बिना ये जीवन हमें अधूरा लगता है। सच में मुझे तो लगता है, क्योंकि जो भी जीवन की जर्नी चली आ रही है, जो कुछ भी है, कुछ भी, कोई भी ऐसा पल, कोई भी ऐसा समय नहीं है जो हम भगवान के बिना बिताते हों, क्योंकि ये बहुत बड़ी सच्चाई है। और जब कभी मैं अपने जीवन को देखती हूँ तो मेरा जीवन सत्संग बनाया मेरे महाराज ने, तो ये मेरी बहुत 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 बड़ी किस्मत है, बहुत बड़ा भाग्य है। ये गुरुजी महाराज का आशीर्वाद है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं। शायद बचपन से लेके अब तक जितने भी मिरेकल मेरे जीवन में हुए हैं, उन सब मिरेकल्स को जब गुरुजी महाराज याद दिला देते हैं, देख उस समय ये हुआ था, और सच में वही विजन जब आज उसका आंसर मिल जाता है तो इतना प्यारा लेसन मिलता है कि मैं ये भी नहीं समझ पाती कि महाराज तुमने ये कैसे कर दिया। सच में इससे प्यारा अनुभव हमारे जीवन का कुछ हो ही नहीं सकता। और जो भी हमारे कष्ट होते हैं ना, विजन होते हैं, वो सब जो गुरु महाराज हमें सोते समय निकलवा देते हैं, ये उससे भी बड़ा मिरेकल है। क्योंकि गुरु जी की जो कहते हैं ना कि उसकी जो दात है, जो हमारे महाशिव की जो कृपा है, उसको हम इसीलिए नहीं समझ पाते। बहुत सारे ऐसे विजन कराए गुरु महाराज ने कि जो सारे कष्ट थे वो धीरे 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 करके सब खत्म होते चले गए। और इससे प्यारा शुक्राना कभी जीवन का हो ही नहीं सकता। मेरे जीवन का तो बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि जो ये लाइफ ब्लेस की है, जो मुझे हेल्थ ब्लेस की है, इसका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मुझे पता है, या जो शायद कोई सुनता भी है, जो भी संगत सुनती है मेरे सत्संग को, तो उन्हें पता होगा कि मेरी जर्नी के अनुसार जितने भी सत्संग मैंने शेयर किए, वो सब गुरु महाराज की दात है कि वो दिक्कतें और वो किस तरीके से निकालते चले गए। तो इससे प्यारा शुक्राना हमारे जीवन का हो ही नहीं सकता। कब हमें कहाँ पहुंचना है सब उनकी मर्जी है, कब हमें क्या ब्लेस कर रहे हैं सब उनकी मर्जी है। इसीलिए कहते हैं सरेंडर। सरेंडर का शब्द बहुत ही प्यारा है, लेकिन जब आप उसको करते हो तो वो बहुत कठिन है। लेकिन गुरु महाराज जब खुद कराते हैं तो वो उससे भी प्यारा अनुभव होता है, क्योंकि वो हर पल वो जीने के लिए हर पल उससे निकाल कर लेकर जाते हैं, ताकि हमें जो लेसन गुरुजी महाराज दे रहे हैं ना, वो एक अलग ही अनुभव होता है। उससे हम नहीं बच सकते, क्योंकि जब तक हम उस पल को जी नहीं लेते तब तक हमें समझ ही नहीं आता कि अरे हाँ, ये ऐसे भी होता है। सच में इसीलिए शायद हमारे गुरुजी महाराज को उनके टाइम की संगत ने प्रैक्टिकल गुरु बोला, लेकिन मुझे नहीं पता। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मेरे सामने मेरे महाशिव विराजमान है, और जब भी मेरा उनसे कुछ भी, चाहे मैं किसी भी जगह हूँ, इसीलिए मैं बार बार ये बताने की कोशिश करती हूँ कि हम चाहे किसी भी जगह हों, परमात्मा हमारे साथ होता है। हमारे साथ होते हुए हमें ब्लेस कर रहा होता है। कोई जगह मैटर नहीं करती, कोई समय मैटर नहीं करता। आप जब भी जैसे भी उसे याद रखते हो, वो आपके हृदय में विराजमान होता है। आप क्या करोगे, कैसे करोगे, सब उसकी मर्जी से होगा, और आपका रास्ता भी वही बनाते हैं। जब हम उन पर छोड़ देते हैं ना, तो सब कुछ बहुत बेहतरीन होता है। और जब अपनी ही उसमें लगे रहते हैं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, तो वो चीज़ें नहीं हो पाती, इतनी अच्छी नहीं हो पाती। और कहते हैं ना कि वो एक ऐसा भगवान है जो खुद ही एग्ज़ाम लेता है, खुद ही हमें उस रास्ते पर चलाता है, खुद ही उनको सॉल्व भी कराता है और पास भी खुद ही करता है। लेकिन जब उनकी मर्जी होती है तब क्योंकि हमें सब कुछ उनकी मर्जी से ही करते हुए चलना है। इससे ज़्यादा तो हमारे मन में कोई भी एक, कहते हैं ना, एक जो शुरू से, बचपन से, या जब भी आप समझदार होते हो, जब आपको किसी चीज़ की समझ आती है, तो जो आपके जीवन के इफ बट होते हैं ना, वो भी धीरे 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 निकलने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि
जहाँ पर आपका एक इतना प्यारा जीवन आपका इंतज़ार कर रहा होता है, तो वही सेम टू सेम, वही का वही आप जीवन में अनुभव करने लगते हो, तो इससे प्यारा आपके जीवन का सत्संग हो ही नहीं सकता। कभी कोई पूछे आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका समय, ये सब बेकार की बातें हैं। वो इसलिए क्योंकि भगवान को हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। उनके सामने बैठे हैं तो ही नोज एवरीथिंग, उनको सब कुछ पता है, कुछ भी ऐसा नहीं। माफ़ करना, मैं कभी कभी कोई वर्ड जैसे एकदम से हिंदी में नहीं कर पा रही, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ, क्योंकि गुरु महाराज जब कहते हैं कि जो सत्संग का जो आनंद है ना, वो जिस भाषा में आप बोलते हो, जैसे हिंदी भाषा, वो कहते थे कि प्रॉपर हिंदी ही बोलो। देखो फिर मेरा एक प्रॉपर शब्द आ गया। मतलब लगभग सारे शब्द जो है आप एक इस तरीके से करो कि आपके सामने कोई भी व्यक्ति हो और वो उस सत्संग का आनंद उठा सके। क्योंकि जो हम सत्संग करते हैं, जो गुरुजी बुलवाते हैं, उस सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है कि उसका इतना सारा ब्लेसिंग जो दिखता नहीं है आंखों से, वो सब उनको मिलना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे जीवन की एक इतनी प्यारी सच्चाई है कि इतना सरल तरीके से हमें गुरु अपने साथ लेकर चल दिए हैं कि हम उनके बिना कुछ भी नहीं सोच सकते, कुछ नहीं कर सकते और करना भी नहीं है। क्योंकि जो वो हमें करके देते हैं वो बेहतरीन देते हैं। हमारी सोच जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ से उनकी शुरू होती है। तो उन्हें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। ही नोज़ एवरीथिंग। उन्हें पता है मेरे पर्स में कितने पैसे हैं, उन्हें पता है मेरे पर्स में कितनी ब्लेसिंग्स रखी हैं। ये मेरा खुद का सत्संग है, मैं गुरुजी ने याद दिलाया है तो बताती हूँ, क्योंकि सब उनकी मर्जी से हुआ था। एक दिन मेरे मन में कुछ दिन पहले ना बहुत सारे जैसे इच्छाएं जागती है ना, ऐसे था कि कुछ ब्लेसिंग्स हमने कभी ली थी, वो मेरे बैग में ही रखी हुई थी। और पैकेट्स जो थे ना, वो पेंडेंट के पैकेट्स थे। ये गुरु महाराज ने मुझे इन चीज़ों से अलग किया है। वो कहते हैं, उन्होंने वो समझाया जो शायद मैं अपने जीवन में इन्हीं चीज़ों के पीछे भागती रहती। उन्होंने वो समझाया कि तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे साथ खुद ही चल रहा हूँ, तू या तो इन चीज़ों के पीछे भाग ले या मेरे साथ रह ले। तो सच में ये एक बहुत प्यारा सत्संग है, मैं शेयर करती हूँ। मेरे पर्स में पैकेट्स रखे थे 2। इमेजिन कि उस दिन जब मैं गई हूँ बड़े मंदिर, तो वहाँ पर जाने के बाद मेरे मन में था कि मैं सारी जो संगत है उनको दूंगी जो मिल जाएंगी, क्योंकि सत्संग का इतना जल्दी कुछ वो गुरु महाराज ने ही नहीं दिया, क्योंकि सब कुछ उन्हीं की मर्जी से दिया जाता है। तो मेरे मन में था कि चलो मैं ये वहाँ बड़े मंदिर में, मतलब इच्छा ऐसी आई कि मैं बड़े मंदिर में बांटूंगी। अब इनसे ये पूछो, हमारे जैसे लोगों से, इनसे नहीं, मुझसे ये पूछो कि बड़े मंदिर में जो वहाँ का जो भगवान है वो खुद विराजित है, तो उनकी क्या ब्लेसिंग तो मैं बांटूंगी और क्या मैं किसी को कुछ दूंगी। जो उनका आशीर्वाद मिल रहा है उसकी कोई कीमत नहीं है, वो भी गुरुजी महाराज ने मेरे से ही कहलवाया। तो उस दिन बैठे हम जहाँ पर बाहर आंगन में शिव जी बने हुए हैं, बहुत प्यारा शिव का रूप बैठा है और चारों तरफ जल ही जल है जिसमें झरना बहता है। वहाँ पर बैठे और अचानक से मौसम साफ था और अचानक से बारिश आई। बारिश आ गई तेज, और जहाँ बैठे थे हमारा जो नंबर बाद में था, उन्होंने हमें पहले ही अंदर कर दिया। तो जब वहाँ हल्की हल्की बारिश शुरू हुई ना और हमें चाय प्रसाद मिला था, तो अचानक से गुरु महाराज की आवाज आती है, बांट दे, जो बैग में लेके बैठी है तू कब देगी। मेरी इतनी तेज हंसी छूटी। मैंने कहा गुरुजी कैसे दूं, इधर भी संगत बैठी थी, इधर भी थी, मन था इन्हें दे देती हूँ, पर हिम्मत नहीं हुई। फिर अच्छा उठे और बारिश की वजह से हम अंदर वाले सत्संग के हॉल में चले गए। सत्संग के हॉल में बैठी थी तो वहाँ पर जैसे बैठे तब भी हिम्मत नहीं हुई। फिर आवाज आई, बांट दे, कब बांटेगी। तो मेरी हंसी तो छूट रही थी, पर मैं कहा गुरुजी ऐसे मत करो। एक होता है ना जो हमारे एक
एक ऐसा तरीका हो जाता है कि कुछ करना चाहते हैं पर हिम्मत नहीं हो रही होती, वो चीज़ मेरे साथ हो रही होती है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हुआ, मतलब मैं नहीं कुछ करने एफर्ट कर रही, तो गुरुजी महाराज ने, जैसे हम वहाँ से उठ के और जैसे लाइन में निकले ना, तो वहाँ से आते वक्त लंगर प्रसाद वगैरह सब कुछ कर लिया। वहाँ से आते वक्त और वहाँ से आते वक्त अपने आप ही मैंने देने शुरू कर दिए। जो वहाँ बड़े मंदिर में जा रही थी ना संगत, वहाँ पर कुछ वो खड़े थे और हम इस लाइन में थे जो हमें बाहर आना था। तो वहाँ पर जो संगत खड़ी थी, वहाँ पर बच्चे थे, पता नहीं क्या हुआ, मैं कहा आज सारे बच्चों को ब्लेसिंग देनी है। मतलब मैंने कुछ नहीं सोचा, मेरे मुंह से यही शब्द निकले और वहाँ जितने छोटे छोटे बच्चे थे सबको एक एक पेंडेंट दे दिया और सारे इतने खुश, अरे हमें गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई। मैंने कहा ये क्या है? तो गुरु महाराज जैसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, ये उनकी खुशियां हैं जो तू उन्हें दे रही है, तू तो अपने सच्चे मन से लाई है, तो ये इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ब्लेसफुल होगा। लेकिन एक तरीका ये भी सोचो, ऐसा मेरे साथ 3 बार हुआ है। तीनों बार बारिश थी और तीनों बार मैंने ब्लेसिंग्स डिस्ट्रीब्यूट की थी। ये मैंने नहीं की, गुरु महाराज ने कराई। उन्होंने मुझे कुछ सिखाना था कि जब तुम संगत से मिलते हो तो उन्हें क्या समझाओगे, इन चीज़ों में फंसा कर रखोगे। लेकिन चलो, बच्चों को दिलवाई गुरुजी महाराज ने, सब बच्चों को दिलवाई। तो एक सरदार जी फैमिली थी और मुझे लगा कि उन्हें भी देना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा आगे निकल गए तो मैं पीछे से आवाज़ नहीं लगा सकती थी। और मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कहा गुरुजी महाराज जब आपको दिलाना होगा दिला देना। तो मैं अपनी कैब की वेट कर रही थी, तो वहाँ पर वही फैमिली आई और मैंने उनको पेंडेंट ब्लेसिंग दी। मतलब मैंने क्या, गुरुजी महाराज ने दिलाई कि लो, मतलब उन्होंने मेरी इच्छा पूरी कर दी उस समय जो एक पल सोचा था। तो वो ये सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि तू जो सोचती है ना, वो तो मैंने कराना ही करना है, लेकिन कब करना होगा वो मेरी मर्जी है। तू कहाँ किसको क्या देगी वो उनकी इच्छा से हो रहा है। तो ये सब सोचना छोड़ दो कि मैंने ये किया, मैंने ये दिया। तो जैसे मेरे सत्संग में भी कई बार मेरे से गलती हो जाती है, जब मैं बोलती हूँ कि मैंने ये कर दिया, नहीं, ये गुरु महाराज ने कराया। तो ये सब जो कुछ, लेकिन उन्होंने मुझे ये समझाने की कोशिश की। ऐसा मेरे साथ 3 बार हुआ, 3 से 4 बार, जब मेरे मन की इच्छा होती थी ना कि मैं ये बांट दूं, मैं वो बांट दूं, मैं ये ब्लेसिंग दे दूं, मैं ये स्वरूप दे दूं, तो वो सब गुरु महाराज ने मेरा 3-4 बार में बड़े मंदिर बुला के और वो डिस्ट्रीब्यूट करा के वो चीज़ ही पूरी कर दी। वो कह रहे तू कहाँ किन चीज़ों में अटकी हुई है, तुझे इन चीज़ों में रहना है या तुझे मेरे बताए रास्ते पर मेरे साथ चलना है। तो वो बात बताने की जो आशीर्वाद दिया ना, वो एक अलग ही प्रोसीजर था। तो यही कहती हूँ कि जब गुरुजी अपने साथ कुछ प्रैक्टिकली कराते हैं और फिर हमें समझाते हैं, तो वो हमारे लिए पक्का होता चला जाता है। जैसे हम फाइनल एग्ज़ाम देते हैं ना, इस तरीके से। ऐसे ही एक बारिश का इवेंट था, एक दिन था, उस दिन भी मैंने कुछ ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो वहाँ पर एक संगत अपनी पॉकेट में रखे जा रहे थे और दोबारा से मांग रहे थे। तो वो एक ऐसी सिचुएशन थी जब ये समझ में आया कि इन चीज़ों का कोई मैटर इन लोगों के लिए नहीं है। तो उन्हें मेरे मुंह से ये शब्द कहलवाए गुरु महाराज ने कि जहाँ आप बैठे हो ना, जो आशीर्वाद तुम्हें मिल रहा है उसको हम शब्दों में और इन चीज़ों में हम आपको नहीं बयां कर सकते। तो जो गुरु महाराज अपनी मर्जी से देते हैं उसका बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है, और जब कहाँ कैसे क्या ब्लेसिंग दिलवा दे वो भी हमारे हाथ में नहीं है। तो उस भगवान को उनकी इच्छा के अनुसार चलकर दिखाओ और अपने जीवन में आगे बढ़ो। इससे प्यारा सत्संग जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, और ऐसे ही जीवन में आगे लेकर चलते चलो। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। और सच में ये बहुत बड़ी बात है, ये लेसन है हमारे जीवन का सीखने का, कि जैसे उस दिन मैंने उस दिन भी बारिश, अच्छा जब भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया ना, गुरु महाराज ने वहाँ जो उनके बड़े मंदिर में जहाँ से ब्लेसिंग्स मिलती हैं ना, वो चीज़ बंद रखी, वो ओपन ही नहीं होने दी। तो कहीं ना कहीं ये मेरे को वो साइन दे रहे थे कि देख, आज मैं तेरे हाथ से बंटवा रहा हूँ, तू बांट। क्योंकि मैं हमेशा ये कहती थी गुरुजी कि मेरे पास इतना तो कुछ नहीं, जितना भी है जैसे भी है जो भी तुम बंटवाओगे। लेकिन ये मेरे लिए पॉजिटिविटी थी कि गुरु महाराज ने वो विंडो ओपन नहीं होने दी और मेरे हाथ से उन्होंने ये ब्लेसिंग्स दिलवाई कि सिर्फ आज तू ही बांटेगी।
तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद था मेरे लिए। और बाद में समझ आता है जब गुरु महाराज समझाते हैं, और हमारी जो कहते हैं ना छोटी सी बुद्धि होती है उसमें बहुत देर बाद आता है। तो फिर मुझे ये समझाया है कि तू कहाँ किन चीज़ों में पड़ी है। सच में बहुत प्यारा अनुभव था ये, और मुझसे वो चीज़ें भी करवाई जो मेरी इच्छाएं थी। तो गुरु ये सिखाने की कोशिश करते, होगा सब कुछ जो तुम्हारे मन में है, लेकिन तब होगा जब उसका समय होगा। तो उस समय का इंतज़ार करो, और उसके लिए पेशेंस की ज़रूरत है। और सच में धीरे धीरे उन्होंने ये सिखाया कि मैं तो खुद तेरे हृदय में बैठा हूँ, तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तू अपना मेरे साथ मतलब मन लगा ले और सिमरन कर, जितना कर सकती है अपना सिमरन कर। तो इससे प्यारा जीवन का सत्संग हो ही नहीं सकता। और जो भी जर्नी चली आ रही है मेरे महाराज के साथ बहुत प्यारी है। शुक्राना है मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। और ऐसे ही बस जीवन को सत्संग बनाए रखो। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी, भगवान को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती। आप चुपचाप मौन होकर उनके सामने बैठ जाओगे ना, सच में आपको बहुत सुकून मिलेगा। और उससे भी प्यारी जो उनकी कृपा होती है और जो उनका आशीर्वाद होता है, ब्लेसिंग्स होती है, वो बिना कहे मिलती चली जाती हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। क्योंकि हमारी जो लाइफ है ना, वो इतनी स्ट्रगल भरी है कि उसको सिर्फ हमारा परमात्मा जानता है और हम जानते हैं। तो उसके लिए हमारे जीवन में एक ऐसी रोशनी का, एक ऐसी शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है जो कि इसे बहुत प्यारा बना दे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। बस ऐसे ही अपने चरणों में शरण दिए रखना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।